एक बहुत अच्छे गाने गाते हैं, हम गाना उनसे सुना चाहिए। लेकिन आपको ये पता नहीं मैं उनसे अच्छा गाता तो हम लोग इस विषय में देखेंगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, सच्चा है। और दूसरा हम लोग देखेंगे कालेब के जीवन से परमेश्वर किस प्रकार विश्वास योग्य रहा। और कभी कभी हमारे जीवन में हम लोग एक तरह से पहाड़ को देखते हैं, हमारे जीवन में एक बड़ा पहाड़ पर्वत दिखता है और हम लोग सोचते हैं कि ये पर्वत किस प्रकार निकलेगा। कभी कभी समस्याएं होते हैं, कुछ समस्या आते हैं और हम लोग समस्या को पहाड़ के रूप से देखते हैं। लेकिन निश्चय हमारे जीवन में यीशु मसीह है, जैसे उन्होंने कहा कि यीशु मसीह हमारे जीवन में हम उनके कार्य कर रहे हैं, तो यीशु मसीह उस पहाड़ को निकाल सकता है। और उस विषय में हम लोग देखते हैं जकरिया की किताब 4 में पढ़ेंगे और फिर कालेब के जीवन के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है जरुब्बाबिल और दूसरा एक व्यक्ति है जो यहोशुआ महायाजक। लेकिन परमेश्वर जरुब्बाबिल से बात करता है 6 में, तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबिल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा ना। हमारा पहला कोशिश रहता है पूरा बल वापरने के लिए। हम लोग बोलते हैं कि मैं पूरा अपना कोशिश करूँगा, बल वापरूंगा। और कभी कभी हम लोग शक्ति का भी उपयोग करते हैं। शक्ति का मतलब एक है, जरुब्बाबिल तुम सेनाओं का उपयोग नहीं करोगे, शक्ति तुम्हारे पास उस प्रकार से नहीं होगा, उसका उपयोग नहीं करेंगे, परंतु मेरे आत्माओं के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा का ये वचन है। और उसे परमेश्वर क्या बोलता है, ये बड़े पहाड़ तू क्या है, ये बड़े पहाड़। आपने पहाड़ देखा है, चढ़ा है पहाड़ पर। मैं काठमांडू में था और वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ थे। माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा ना। और कुछ भाग वहाँ से दिखता है, बहुत लंबा है लेकिन कुछ भाग दिखता है। दुनिया का सबसे महान पहाड़ है, लेकिन कहा जाता है उसको चोटी में चढ़ने के लिए इतना आसान नहीं है। जब आप उस पर ऊपर पहुँचेंगे तो आखिरी 1000 मीटर जो बाकी रहता है वहाँ पर बहुतों का अंत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है और आपका शरीर एक तरह से बहुत कमज़ोर हो जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और आखिर में उन लोग वार्निंग देते हैं चढ़ने वाले को, ये आखिरी आपका ये स्ट्रांग है, अगर आपको नहीं होता है तो यहाँ से वापस चले जाएंगे, ऐसा उन लोग बोलते हैं। तो ये पहाड़ एक रूप से है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने ये पहाड़ हमारे जीवन में एक नमूने के रूप में एक पहाड़ है, एक स्थिति है। कुछ परिस्थिति हो सकता है, कुछ बीमारियां आ सकता है, कुछ और चीज़ हो सकता है हमारे जीवन में। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबिल के सामने तू मैदान हो जाएगा। मैदान का मतलब है कि ये पहाड़ निकल जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। चोटी का पत्थर बोला तो जरुब्बाबिल को परमेश्वर ने कहा था कि मंदिर का निर्माण करने के लिए। मंदिर का निर्माण करते समय पहले उन लोग चोटी का पत्थर रखते थे, जिसको कहा जाता है नींव, फाउंडेशन रखते थे। आजकल तो बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, सब उन लोग आँखों से देखते हैं और सब उससे करते हैं। पहले ऐसे नहीं था, उनको चोटी का पत्थर रखना पड़ता था, बड़ा पत्थर, और उस पत्थर से उन लोग सब माप लेते थे और माप लेकर उन लोग बड़े इमारत बनाते थे। तो उस समय ये मत सोचो कि उनके पास दिमाग नहीं था, उस समय भी उनके पास बहुत दिमाग था। तो ये परमेश्वर ने उनको कहा कि चोटी का पत्थर लाना और ये पत्थर लाकर मंदिर का निर्माण करने के लिए नींव होगा। और उसको उन लोग क्या कहकर लाएंगे, पुकारते हुए आएंगे, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह, यानी कि अनुग्रह हो अनुग्रह। 2 बार अनुग्रह अनुग्रह पुकारते उन लोग लाएंगे। कुछ व्यक्ति तो रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, परमेश्वर से महिमा कर रहे थे, क्योंकि अभी मंदिर का निर्माण होगा
और मंदिर में परमेश्वर का एक दिन उपस्थिति होगा। और अनुग्रह और अनुग्रह किसको बोलता है, किसको दर्शाता है? एक रूप से यूहन्ना 1:16 से 17 में यीशु को दर्शाता है, क्योंकि यूहन्ना ने कहा कि हम यीशु से अनुग्रह ही अनुग्रह पाए। कभी उनके द्वारा कुछ और नहीं मिला, हमें अनुग्रह मिला। यूहन्ना ने लिखा कि वो स्त्री थी, यूहन्ना 4 में, जिसका जीवन सही रूप से नहीं था, उसके बहुत पति हो चुके थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको दोष नहीं दिया, उसको अनुग्रह देते हुए उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। और बहुत व्यक्ति, जकियस हम लोग देखते हैं, बहुत से व्यक्ति यीशु मसीह जाकर उनका जीवन को उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया। उसी प्रकार से हमें ग्रेटेस्ट ग्रेस, जिन्होंने कहा ना, हम लोग ग्रेस, ग्रेटर ग्रेस, महान ग्रेस, याकूब 4:6 में लिखा है कि महान अनुग्रह, ग्रेटर ग्रेस। और जिस नाम से हमारा चर्च का नाम आता है, याकूब 4:6 से, ग्रेटर ग्रेस। तो हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे चर्च में एक तरह से नींव है, वो नींव है अनुग्रह है। और तीतुस 2:11 में लिखा है, यीशु मसीह के अनुग्रह हमारे बीच में प्रकट हुआ, यानी कि यीशु मसीह हमारे बीच में अनुग्रह जो व्यक्ति प्रकट हुआ। अगर हम अनुग्रह क्या है इसको समझाने जाएंगे तो हमें वो यीशु को पहले देखना होगा कि यीशु मसीह किस प्रकार थे, और उससे हम सीख सकते हैं कि अनुग्रह क्या है। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम अनुग्रह, और अनुग्रह के कारण तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो सकता है। और ये पहाड़ जो हम देखते हैं, ये पूरी तरह से मैदान हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं पुराने नियम में एक व्यक्ति है जिसका नाम है कालेब। मैं इनके जीवन के विषय में पढ़ रहा था 14 में। छः में इनका जीवन है, और इनके सामने एक पहाड़ था, एक तरह से देखने जाएंगे तो ये पहाड़ को किस प्रकार उन्होंने पूरी तरह से जीत लिया, उसके विषय में हम लोग देखते हैं। 6 में लिखा है, तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए, और तब्ती यूपन के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यूहन्ना ने कादेश बर्निया में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। योशुआ से कहा, उन्होंने क्या कहा था परमेश्वर ने। योशुआ 40 साल पहले की बात है। आज 40 साल में योशुआ और कालेब और फिर 10 व्यक्ति, 12 व्यक्ति वाचा का देश जो परमेश्वर देने वाले थे, वहां पर मूसा ने कहा जाकर जासूसी करो, जासूसी करके सब कुछ देख आओ, और फिर हम लोग किस प्रकार जीत सकते हैं परमेश्वर का दिया हुआ देश। तो वहां पर 12 व्यक्ति गए, उसमें से 10 व्यक्तियों ने नकारात्मक रिपोर्ट दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े इंसान हैं जिसको जायंट कहा जाता है। जायंट अंग्रेजी में बड़े बड़े व्यक्ति हैं, और ये व्यक्ति हमको निगल जाएंगे, और इनके सामने हम लोग चिट्टे के समान है, हम लोग इनके सामने नहीं जाएंगे। 10 व्यक्तियों ने नकारात्मक रिपोर्ट दिया, और उसके वजह से परमेश्वर उनके क्रोध आया, और 40 दिन वहाँ गए उन लोग जंगल में फिरते हुए। और फिर आखिर में एक जगह था जो हेब्रोन था, वहाँ पर भी उन्होंने वो बड़े बड़े जायंट्स को देखे। और फिर परमेश्वर ने कहा कि 40 दिन ध्यान दो, यहाँ 40 दिन वह वे घूमे, और नहीं उनका बात सुनने के लिए, परमेश्वर का नहीं बात सुनते हुए, तो परमेश्वर ने कहा कि 40 दिन 40 साल हो जाएगा तुम्हारे। अभी तुम 40 साल जंगल में फिरते रहो, मेरे बात नहीं मानने की परमेश्वर का। और लोग फिरते रहे, और हुआ ये, सोचो, जाशुआ और कालेब को परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों जीवित रहे, और इसका लेवी का गोत्र भी जीवित रहेगा। ये दोनों खाली व्यक्ति जीवित रहेंगे, और 20 साल से ऊपर सब लोग क्या होंगे, जंगल में मरते 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 सब लोग। और उसी तरह हुआ। जाशुआ और कालेब देख रहे थे उनके आसपास में 40 साल में सब लोग मौत होती जा रहा है, मौत होती जा रहा है 40 साल। और फिर अभी कालेब 85 साल का है,
40 साल में जासूस के रूप में गया, अभी 85 साल का व्यक्ति ओल्ड हो चुका है, एक तरह से बुजुर्ग हो चुका है, लेकिन उनका क्या कहना है। और साथ में लिखा, जब यहोवा के दास मूसा से मुझसे इस देश को फेर लेने के लिए कादेश बर्नेया भेजा था, तब 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। 8 में लिखा, मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश किया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। पूरी रीति से बात मानी, पूरी रीति से उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी में पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चला। हमारे जीवन में क्या हम आज चलते हैं और आने वाले समय में जब हम चलेंगे, क्या हम पूरी रीति से चलेंगे? सवाल ये उठता है। क्या हम चलते चलते हम बोलेंगे आगे मुझे चलना नहीं है यीशु मसीह में? क्या ऐसा हमारा निर्णय हो सकता है? अरे काले पूरी रीति से चला, उस ना तो दाहिनी ओर ना बाई ओर, परमेश्वर के ऊपर नजर लगाते लगाते चलते चलते। सोचो उसके बाजू में सब लोग क्या होते जा रहे हैं, मर गए, सब लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन वो अभी 85 साल का हो गया। अभी वहां पर वो बोलता है 8 में, अब सॉरी 9 में, तब उस दिन मूसा के शपथ खाकर मुझसे कहा, तू पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों के अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पाँव घर आया वो सदा के लिए तेरे और तेरे वंश का भाग होगा। 10 में लिखा, अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब मैं 45 वर्ष हो चुका हूँ, जिसमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें से यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। परमेश्वर ने उसे जीवित रखा। तो क्या है कालेब के पास जो परमेश्वर के पीछे चलता रहा? उसके पास हम देखते हैं कालेब के जीवन में वो परमेश्वर पे विश्वास करके चलता था। हमें अगर पर्वत हमारे सामने है तो हमें परमेश्वर पे विश्वास रखकर चलना है और हम परमेश्वर की वाचा में चलते हैं। परमेश्वर ने जो वादा दिया है उसको देखकर चलते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत वादाएं दी है। बाइबल में 1000 के ऊपर वादा है, हम उसको देखकर चलते हैं। और परमेश्वर और काले बोलता है, मैं उसी सामर्थ का हूँ जब मैं उस वक्त जवानी में था और आज भी मेरे पास सामर्थ है। तो वो सामर्थ क्या है? वो सामर्थ आत्मिक सामर्थ, जो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के आत्मा में चलने की वजह से वो आत्मिक सामर्थ आता है। बहुत से विश्वासी चलते हैं, वो आत्मिक सामर्थ को पहचानते नहीं। यीशु मसीह ने एक उदाहरण के रूप में दिया। मत्ती 14 में एक व्यक्ति था। यीशु मसीह ने कहा, ये व्यक्ति, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी और ये व्यक्ति को दुष्ट आत्मा उनके अंदर से निकल गया और फिर वो बहुत समय के बाद वो दुष्ट आत्मा वो व्यक्ति के पास वापस आया और वो सोचा कि मैं देखता हूँ ये आदमी किस प्रकार है। और उसमें लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि वो आदमी के अंदर फिर वो 7 दुष्ट आत्माएं वापस आए। इसका मतलब क्या? उदाहरण के रूप से एक तो है आने वाले समय में इजराइल का क्लेश का समय होगा 7 साल का, वो एक है उदाहरण। लेकिन उदाहरण ये भी हो सकता है हमारे लिए, हम लोग ने यीशु मसीह में शुरुआत किया है चलने के लिए। अभी हम यीशु मसीह का जो हमारे अंदर भरना है वचन, आत्मिक रूप से वचन में बढ़ना है, हमें प्रार्थना में बढ़ना है, हम कलीसिया में बढ़ना है, हम उस रूप से उतना कोशिश नहीं कर रहे। और शैतान फिर बाद में बोलता है कि मैं देखूं ये आदमी किस प्रकार है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि शैतान हमारे अंदर आएगा, गलत टीचिंग है, लेकिन वो आएगा और देखेगा कि ये आदमी आत्मिक है कि आत्मिक रूप में चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं इसको अगर आत्मिक रूप में नहीं है तो मैं इसको सता सकता हूँ और वो कोशिश रहेगा उस व्यक्ति को सताने की। और बहुत से व्यक्ति उस प्रकार सताए जाते हैं विश्वासी जीवन में कि उन्होंने वो अपने जीवन में उस सामर्थ्य के रूप से नहीं चले। एक काले सामर्थ में था और उसका आत्मिक सामर्थ था। 85 वर्ष का आदमी तो एक तरह से बहुत ओल्ड हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्या करूँगा, मुझे वो पर्वत देना जो हेब्रोन पर्वत है,
जहाँ करके हमने वो जायंट देखे थे, बड़े बड़े व्यक्तियों को देखे थे, मुझे उस व्यक्ति से लड़ना है और मैं वो पर्वत को जीतूंगा जहाँ करके हमने देखकर उस समय सबने नकारात्मक रिपोर्ट दिया था और मैंने कहा था कि हम जीतेंगे। मुझे सभी को दिखाना है कि मैं 85 साल में भी जीत सकता हूँ। और फिर उन्होंने हेब्रोन में लड़ाई किया और वो बड़ा जायंट का 3 लीडर को उन्होंने अपने हाथ से मारा और फिर उनके साथ जो परिवार थे उनके साथ में उन्होंने हेब्रोन की जीत किया। तो उनका कहना सही था, वादे पे चलते रहे। और वो पवित्र आत्मा में चलने वाला व्यक्ति, क्योंकि गिनती 14:24 में लिखा है कि उसके पास अलग आत्मा था, पवित्र आत्मा में चलने वाला व्यक्ति था और वो हमेशा परमेश्वर की धीरज रखकर, परमेश्वर की योजना में चलकर, परमेश्वर के ऊपर आग रखकर वो चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। हो सकता है आज हम कुछ महसूस करते हैं मेरे जीवन में एक पर्वत है, एक समस्या है, ये कैसे निकलेगा, परमेश्वर उसको निकाल सकता है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम पे प्रार्थना करो, एक पर्वत होगा, वो पर्वत वहाँ से निकल कर समुद्र में चला जाए अगर मेरे पे विश्वास करके तुम प्रार्थना करोगे। हमने देखा है बहुत व्यक्तियों के बीच में कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे कार्य किए जो हम सोच भी नहीं सकते, उस प्रकार कार्य कर सकते। आप बैठे होंगे, आप सोचेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। कभी कभी हम बोलते हैं मेरे जीवन में इतना उम्र हो गया, उम्र का कोई हिसाब नहीं है। मूसा को परमेश्वर ने कितने साल में चुना था? 80 साल। 80 साल में परमेश्वर ने निर्गमन की किताब 3 में परमेश्वर वहाँ पर आया था उसके पास और तो 80 साल में उनको वहाँ पर एक जलता हुआ बुश यानी कि एक जलता हुआ झाड़ी में परमेश्वर ने दिखाया। कितना साल था? 80 साल। कोई 20 साल का नहीं, 80 साल के उसको चुना। 80 साल के उनके बाद में उनका शुरुआत हुआ। और फिर अब्राहम को कितने साल में चुना? 70 के ऊपर थे, परमेश्वर ने चुना। कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर हमें यही बोलता है कि उम्र का बात नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर का कोशिश होता है क्योंकि वो विश्वास योग्य है। पहले Thessalonians 5:24 में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, यीशु मसीह झूठा नहीं है और वो ऐसा ही करेगा जिस प्रकार हम चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। पहले Thessalonians 3:3 में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, विश्वास योग्य, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। इब्रानियों 10:23 में लिखा है, हम आओ अपनी आशा के अंगीकार को न छोड़े, तो दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वह सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है। हम उस पर भरोसा रख सकते हैं इस जीवन में और उस भरोसे में चल सकते हैं। कुछ भी जीवन में, हमारे जीवन में जब हम आत्मिक रूप से चलते हैं, हम आत्मिक बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर हमको बदलते जाते हैं। बाहर से नहीं दिखता, लेकिन परमेश्वर बदलते जाते हैं। हम उस परमेश्वर में चलते हुए, और हम देखते हैं दावीद के जीवन में, दावीद छोटा सा बालक था पहले शमूएल 17 में, और उसका लड़ाई गोलायत नाम का व्यक्ति से हुआ। बड़ा जायंट था और उन्होंने उनको मार गिराया, छोटा सा बालक था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर में चलने वाला व्यक्ति था। नियम आया जो पुराने नियम में दीवार बना रहा था, उन्होंने दीवार बनाया 52 दिन में, और फिर उसके खिलाफ बहुत दुश्मन आए, लेकिन वो बनाता गया, उन्होंने रुका नहीं, परमेश्वर पर भरोसा किया। हमारे जीवन में कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, हम रुकते नहीं है। एक दीवार का मतलब ये है कि हमारे अंदर हम सिद्धांत यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा एक दीवार बनाते हैं हमारे अंदर, और ये दीवार हमको परमेश्वर के दुश्मनों के खिलाफ, हम लोग उस संग्राम में दीवार रहता है। हम सभी संग्राम को हम
दुश्मनों के साथ हम उसको फेस करते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, परमेश्वर वो करता है। और फिर और बहुत व्यक्ति है जो बाइबल में एक तरह से हम लोग देखने जाएंगे तो गिदोन नाम का एक व्यक्ति है, उसके खिलाफ उनके दुश्मन 7 साल उनको सता रहे थे, उनका अनाज पूरी तरह से बिगाड़ रहे थे, उनको खाना नहीं मिलता था। तो परमेश्वर ने एक दिन आकर उनको कहा, गिदोन मैं तेरे साथ हूँ। और इतने बड़े उनके दुश्मन थे, लेकिन केवल 300 आदमी के साथ गिदोन ने पूरे जीत लिया उस दुश्मनों को। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति, उन लोग आत्मा में, पवित्र आत्मा में चलने वाले व्यक्ति। वचन उनके जीवन में महत्वपूर्ण था, वचन में हम लोग पढ़ते थे। और फिर बाद में मूसा के जीवन में फेरो उनके खिलाफ सबसे महान राजा उस समय का, लेकिन परमेश्वर उसके साथ, और परमेश्वर ने उनको जीत दिला, लाल नदी से पार होकर निकल गए। तो कालेब के जीवन में हम लोग देखते हैं उदाहरण के रूप में कि परमेश्वर हेब्रोन जो पर्वत है, लेकिन उसके ऊपर बड़े बड़े जायंट्स हैं, और कालेब बोलता है कि चलो हम जाएंगे, हम लोग जीतेंगे। इस दुनिया में हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह से जीत दिया है, जैसे इन्होंने कहा ना, वो सुगंधित एक तरह से जीतता है। और उस समय जिसने इन्होंने उदाहरण दिया, उसका मतलब ये था कि जब पूरा उस समय में, बाइबल के समय में जब उन लोग जीतते थे लड़ाई, तो उन लोग जाते समय उन लोग सुगंध जलाते थे, रास्ते में सुगंध जलाते थे। और इसका मतलब वो लोग वापस आते थे, उनके जो प्राण से गए थे, जो राजा का जो प्राण था, लोग आते समय उनको वेलकमिंग करते थे, उनको आगमन करते थे, और वो सुगंध जलाते थे, यानी कि उन लोग जीत होकर आए, और ये उनका जीत हुआ है। तो हम यीशु मसीह में हम जीते हैं। और रोमाइस 8:37 में लिखा है, परमेश्वर और हमारी और है, हम चैवन से भी बढ़कर है। हम केवल जीते नहीं है, हम लोग जीत से भी बढ़कर है। इसका मतलब है, एक वर्ड है ग्रीक में ऊपर नाइकाओ, इसका मतलब है जीता तो है ही है, लेकिन हम जीत से भी बढ़कर है हम यीशु मसीह में। तो हम यीशु मसीह में अगर चलते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, जिस प्रकार उनके जीवन में हो उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में भी करेगा। कुछ आज हमारे जीवन में कुछ ऐसा दिखता है, बड़ा दीवार की तरह दिखता है, पर्वत की तरह दिखता है, लेकिन हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं और प्रार्थना पूर्वक, वचन पूर्वक, आत्मिक जीवन पूर्वक हम धीरज के साथ चलते हैं। उस प्रकार केलब ने जो जीता था और उन्होंने जो जीत पाया था, उसी प्रकार हम लोग भी जीतते हैं इस दुनिया में यीशु मसीह के द्वारा, और परमेश्वर हमको विजय दिलाता है। यहाँ इस दुनिया में बहुत से विश्वासी के खिलाफ आने वाले भी बहुत है, हमें कभी कभी ललकारते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो क्या करेंगे हमारे खिलाफ? हम लोग मौत भी आए होंगे तो हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। तो परमेश्वर हमको उस वक्त भी जो भी ललकारते हैं, हम लोग उन लोग से डरते नहीं थे। हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम लोग बोलते हैं परमेश्वर आपने हमको जयवंत किया है, हम जीते हैं यीशु मसीह आपके नाम में, हम आगे चलते रहेंगे, उनके बात नहीं सुनेंगे। और क्या हुआ कि 10 जो जासूस थे उनका बात नकारात्मक था, और उन्होंने कहा हम लोग नहीं जाएंगे। कभी कभी हमारे खिलाफ ऐसा नकारात्मक बात आएगा कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारे जीवन में ऐसा नहीं होगा, तुम नहीं चल सकते, ऐसा नकारात्मक बात आएगा। कभी कभी शैतान भी हमारे मन में डालने की कोशिश करेगा, लेकिन हम बोलते हैं कि यीशु मसीह ने सब कुछ क्या किया है, जीत लिया हमारे, और उसको हमें लेना नहीं। और आखिर में मुझे यही कहना है कि हम परमेश्वर की राह पे चले। यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, जीवन हूँ। इस दुनिया में जीवन देने वाला उसका मार्ग हमारे जीवन में तय किया है।
और सच्चाई है, हम बाइबल के द्वारा सच्चाई में चलते हैं। हम कितना हो सके बाइबल कॉलेज करें, सीखें। और मैं आखिर में ये बात बोलता हूँ, फिनिश करता हूँ। चर्च गेट में, मेरे चर्च में 4-5 लेडीज़ है, सब 60 के ऊपर है, और उन लोग घरेलू काम करते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है। मैंने बोला तुम बाइबल कॉलेज शुरू करो, मैं तुमको बता रहा हूँ किस प्रकार पूरा करना है। 4 जन है, आज उन लोग ने सब टेस्ट दिया है, सब कुछ। मैं उनको मदद किया किस प्रकार टेस्ट करना, मैंने उनको सिखाया कि इस प्रकार खोजना, और तुम टेस्ट करो। और उन लोग पेपर में लिख के टेस्ट करते करते उन लोग पहले सोच रहे थे कि हम लोग नहीं कर सकते, बोलते हम लोग से नहीं होगा, हम खाली आकर बैठेंगे। मैं बोला ऐसा नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। और आखिर में उन्होंने सब फिनिश कर दिया। अभी मेरा आखिरी क्लास है ट्यूसडे को, सब ने पूरा कर दिया क्लास। कभी कभी हम बोलते हैं कि मैं ये ऐसा, मैं स्कूल में नहीं गया था। एक लेडी तो स्कूल में भी नहीं गया था, वो इंग्लिश में टेस्ट देता है, इंग्लिश में टेस्ट देता है, स्कूल में भी नहीं गया हो। और वो हिंदी क्लास में बैठता है, उसको हिंदी क्लास में बैठता है, लेकिन इंग्लिश में टेस्ट देता है वो। और वो इतना, अभी वो इतना शार्प हो गया कि वो उसका बेटी को पूछ के करता था टेस्ट, अभी वो खुद ही कर रहा है और खुद ही लिख रहा है। बोलते ये टेस्ट मैंने अपने आप से किया, सब कुछ, मुझे किसी मदद लेने नहीं पड़ा है। तो हम लोग भी कर सकते हैं ना, आत्मिक इंसान हम लोग बन सकते हैं। घर पे है, हमारा घर का परिवार है, काम है, सब कुछ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो सब कुछ होता है। ऐसा नहीं वो बोल सकता है कुछ नहीं होता है। परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकता है, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम। हम जयवंत से भी बढ़कर है, काले 85 साल में सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर कोई 85 साल का है, अभी तो कोई पहुंचा नहीं। बाइबल किसके पास है? बाइबल सबके पास बाइबल है। अगर मैं लास्ट वीक एक आदमी को लाया, जैसे आप आओ नहीं, मेरे चर्च में कुछ आदमी लोग बाइबल नहीं ला रहे थे, तो मैंने कहा कि ये पकड़े, तो बोला क्या ज़्यादा वजन है क्या लेके आने के लिए? क्या लगता है? इसको लेके आ सकते हैं ना हम लोग ना। ये अगर आपको बाइबल यीशु मसीह के करीब होना है, तो ये पहले आपके करीब आना है। ये आपसे दूर रहेगा तो यीशु मसीह को आप इस प्रकार नहीं जानेंगे, ये करीब में रहेगा। अब मुझे ये फिनिश करना, मैं सब 8 या 9 साल का था, 8 या साल का था, मुझे यीशु मसीह पता था, और मैं मेरे खिस्से में एक छोटा सा बाइबल लेके फिरता था। 8 साल छोटा मैं बाइबल लेके फिरता था, 8 साल। मुझे उतना अक्ल था कि यीशु मसीह। और वो आज तक भी मेरे जीवन में उसी प्रकार मैं बाइबल लेके फिरता हूँ। छोटा बाइबल लेके, अगर बड़ा बाइबल लेके छोटा बाइबल लेके फिरता हूँ। उस वक्त से मुझे मालूम था कि यीशु मसीह सच्चा है। कुछ प्रकार से मैं दूर गया था, लेकिन वापस यीशु मसीह में आ गया। तो हम लोग अगर सही रूप से सोचेंगे, हम लोग कालिद की तरह हम लोग सब कुछ जीत सकते हैं। उम्र का कोई हिसाब नहीं है। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह का बाइबल को पढ़ सकता है, जान सकता है, और यीशु मसीह में उत्साहित हो सकता है। यीशु मसीह के द्वारा एक पहाड़ को भी जीत सकता है। पहाड़ भी आपके जीवन में क्या होगा, एक मैदान हो जाएगा। हा? और ये सच है, यीशु मसीह सच्चा है, और मैंने अपने जीवन में अनुमान किया, भी अनुमान किया है, और कैसे दिनेश ने अनुमान किया है। हम लोग पहले जैसे थे ना, पहले हम लोग यीशु मसीह में आने के पहले कैसे थे, आज हम लोग का जीवन किस प्रकार है, और इस दुनिया के रीति में चलते थे। आज तो मुझे वो लगता है कि जीवन किसको, वो चीज जिसे जिन्होंने कहा ना, व्हाट डिड यू वर्ड यू यूज आउटसाइड पीपल आर यू यूज वन वर्ड, या दुनिया में गंदे वस्तु है, आदमी लोग गंदे विचार से चलते हैं, गंदे चीज में रहते हैं, लेकिन हमें वो सब नहीं, हमको यीशु मसीह की पवित्रता में चलना है। गंदे चीज नहीं देखना है, गंदे चीज में नहीं रहना है।
बहुत चीज़ है, लेकिन हम पे यीशु मसीह को पवित्र काम। अगर हमने गलती किया है तो यीशु मसीह हमें माफ़ी देता है और हमें अनुग्रह देता है। वो अनुग्रह हम लोग पाते हैं, उस अनुग्रह में चलते हैं, हम लोग जीत पाते हैं। आमीन।